सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी, तमन्ना किस बात की करोगे गालिब, तुमको राजी रहने दीजिए। अच्छा, आपको एक अलाउद्दीन का चिराग मिल जाता है, वहां उसमें से जिन निकलता है जिन, तो आपसे 3 विशेष पूछता है, तो आपकी वो 3 विशेष क्या होंगी, आप बताना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, मैं अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लिए मांगूंगा, जो भी मांगना पड़ेगा। तो और जिन हमारे योगी जी हैं ही हैं, वो तो पूरी हम लोगों की मांगे पूरी कर रहे हैं। नहीं, जैसे भाभी जी ने कहा कि मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो आप कहीं ड्राइवर को भेज देते हैं, अपने आप नहीं जाते हैं, मैंने सुना है। हाँ? तो ये इसका क्या उनका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि आप उनको भी टाइम दीजिए। पूरा सहयोग दोनों तरफ से रहता है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ में बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला, तो मैंने सोचा एक सीरीज़ और यहाँ पर मिलाई जाए। दोस्तों, जैसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का था, यहाँ पर मैं पॉलिटिशियंस की भी एक सीरीज़ बना रहा हूँ, तो एक ऐसे ही बेदाग छवि के नेता, तो मैंने सोचा कि आज माननीय विधायक जी के साथ में खास बातचीत करते हैं और इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। उन्होंने कैसे क्या मतलब पॉलिटिक्स को अपना करियर चुना, पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट जगा, और आज 2 टाइम्स यहाँ पर जो हैं 143 विधानसभा के विधायक हैं। दोस्तों, 2 बार चुने गए, जनता का प्यार विश्वास आज उनके साथ में बना हुआ है और वो परस्पर अपना जो काम है ईमानदारी के साथ करते हैं और युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं। दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको अपने जो माननीय विधायक जी हैं, हमारे जो खास मेहमान हैं, मैं आपको उनसे मिलाने जा रहा हूं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप इस वीडियो पर आए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं पॉडकास्ट वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म होती है, हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं। माननीय विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू लिए हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ में एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू लिया जाए, आपसे बातचीत करके जो जनता शायद नहीं जानती है वो मैं आज इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको काम को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास हैं। आप कैसे हैं? मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत दूर अलग अलग स्टेट से हैं, तो शायद वो विधानसभा 143 विधानसभा के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप अपना थोड़ा लिटिल बिट परिचय दे दीजिए यहाँ पर। मेरा नाम सौरभ सिंह सोनू है। मैं लखीमपुर खीरी की कस्ता विधानसभा सुरक्षित सीट से विधायक हूँ, और मैंने BA LLM की डिग्री हासिल की है, और राजनीति मेरा शुरुआत से ही पैशन रहा है, क्योंकि अपने पिताजी को देखता था लोगों की सेवा करते हुए, तो सेवा ही हमारा मुख्य धर्म था, सेवा करना, उसी के माध्यम से हम राजनीति में आए। तो थैंक यू सो मच विधायक जी, आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय दिया। वहाँ पर भी बाहर यहाँ पर देख रहे हैं सेपरेट हम लोग शूट कर रहे हैं, एक सिक्योर रूम है, बाहर बहुत ज़्यादा पब्लिक है, क्राउड रहता है। ये विधायक जी हैं 143 विधानसभा के। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी विधानसभा में रिसर्च करी, टहला हूँ, थोड़ा बहुत आपके बारे में रिसर्च करी, तो युवाओं के प्रति आपका जो लगाव है बहुत ज़्यादा है, युवाओं के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? आप डायरेक्टली कोई भी काम होता है युवाओं का, आपके साथ में एक युवा टीम, एक ऐसी मजबूत पीढ़ी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? ये युवाओं का जोश है, और युवा होने के नाते युवाओं से ज़्यादा जी संबंध मधुर रहते हैं, और युवा अपनी हर बात खुल के, अपनी बात, अपनी समस्याओं को, हर तरीके की समस्याओं को जी खुल के हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, और उनका जब निराकरण होता है तो युवा अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। तो शायद इसीलिए युवाओं के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं। माननीय सौरभ सिंह सोनू जी यहाँ पर जो आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके साथ में इंटरव्यू करके। तो जैसे क्वालिफिकेशन की बात आती है, आपने बताया कि BA LLB किया है, LLM किया हुआ है, तो मैंने देखा था कहीं आपके गूगल पे, मैंने सर्च किया था, तो वहाँ पर पढ़ा था कि आप IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे, आप IAS बनना चाहते थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसको क्यों लेफ्ट किया, उसको छोड़ा क्यों आपने? मैं 2006 में लखनऊ गया था जी। उद्देश्य था कि पढ़ाई उस समय हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी जी जी। मैं 2006 में, उस समय MA फर्स्ट ईयर में था जी। मैं लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू किया, तो देखा कि एक स्कोप बहुत तगड़ा था। एक जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उसमें पिताजी से कुछ लोग मिलने के लिए आए जी जी।
तो उन लोगों ने कहा कि मेरा एडमिशन करा दीजिए, जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो उधर अलग से आईएएस की कोचिंग उसमें दी जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें कहा गया कि एडमिशन दिलाया। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने इच्छा जाहिर की, क्यों ना बेटा तुम भी एक बार तैयारी करके देखो। अच्छा अच्छा, पिताजी का कहना था? पिताजी का कहना ये अपना था। प्रोफेशन नहीं था कि मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं था? अब पिताजी ने कहा एक बार तैयारी करके देखो। अच्छा। तो 2006 से 2008 तक मैंने आईएएस की तैयारी की। ओहो। और उस समय सर्जन आईएएस में तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद 2009 में मेरी शादी हो गई और उसके बाद फिर राजनीति में आ गया। अच्छा, पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट जगह आपका? जैसे आपके फादर जो है पॉलिटिकल एक बहुत ही बड़ा चेहरा था बसपा में, तो उसी को देखते हुए आपके पापा आपको पॉलिटिक्स में लेकर आए, या फिर आपने खुद जिम्मेदारी समझी कि हाँ मुझे पापा की मदद करनी चाहिए, कुछ ऐसा आपके अंदर जगह कि मुझे भी देश सेवा करनी है, अपने विधानसभा की सेवा करनी है? मेरे पिताजी 85-86 में ग्राम प्रधान चुने गए हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद राजनीति तो शुरुआत से ही थी ही, जब से मैं पैदा हुआ तब से पिताजी को राजनीति करते देखता चला आ रहा था, वो राजनीति को देखते हुए बड़ा हुआ। जी जी। उसके बाद जब लखीमपुर आए तो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी। उसके बाद 2002 का चुनाव लड़े जी। 2002 का चुनाव लड़ने के बाद 2002 का चुनाव हार गए थे। 2004 में फिर लोकसभा के चुनाव की जिम्मेदारी पिताजी पर थी। 2004 का लोकसभा चुनाव जिताया जी। उसके बाद पिताजी कोऑर्डिनेटर हो गए कई मंडलों के, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, लखनऊ आदि मंडलों के कोऑर्डिनेटर हो गए। तो शुरुआत से ही देखता था कि लोग आते थे, गांव से आते थे, उस समय आने जाने के साधन नहीं थे जी जी। तो पता चलता था किसी गांव वाले का काम है तो ट्राली ट्रैक्टरों में आ जाता था। बहुत चलता था पहले। और ट्राली ट्रैक्टरों में जब आते थे तो जैसे यहाँ रुकने की व्यवस्था कम थी जी जी, शहर में व्यवस्था उस समय होटल वगैरह कम थे, धर्मशाला वगैरह कम थे, और गांव के लोग भी गरीब लोग थे जी। तो जब घर पे आते थे तो 40, 50, 60 लोग आ गए जी। तो घर में खिचड़ी बनती थी या दाल चावल बनता, सब्जी रोटी बनती थी। अब गांव से बेचारे हैं तो सबको खाना खिलाना पड़ता, खाना खिलाते थे हम लोग। तो बड़ा अच्छा लगता था। गाँव के बुजुर्ग लोग कहते वाह बेटा खूब बड़े हो जाओ, अपने मन से आशीर्वाद देते थे। तो लगता था कि सेवा ही धर्म हमारा है। पिताजी ने जो सेवा पिताजी जो कर रहे हैं उसमें वही चीज़ हमको भी लेकर चलनी, आगे बढ़ानी है। तो उन्हीं को देख के बड़ा हुआ, वही मन में था कि हमको भी पब्लिक की सेवा करनी, जनता की सेवा करनी है, इनके सुख दुख में काम आना है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने पिताजी की जर्नी बता सकते हैं? वो कैसे क्या मतलब राजनीति में गए? वैसे मिला तो उनसे भी हूँ, लेकिन आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, आपकी वाणी से सुनना चाहता हूँ कि क्या विचार हैं आपको अपने पापा को लेकर, कैसे क्या उनका जीवन मतलब एक स्ट्रगल लाइफ भरी रही। मैंने देखा उनकी भी प्रोफाइल को विजिट किया, देखा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा उनका। एक छोटे से गांव से लेकर एक इतना लंबा सफ़र तय करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पिताजी हमारे शुरुआत से ही जुझारू थे, बड़ा परिवार था हम लोगों का। पिताजी छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, खैराबाद में पढ़े हुए। उसके बाद 85-86 में ग्राम प्रधान चुने गए। उस समय प्रधानी का कार्यकाल 2 साल बढ़ गया था। कौन सा गांव था वो? गांव हमारा चुरईपुरा भिरावागंज के नाम से है, और ब्लॉक हमारी मितौली है जी जी, और तहसील भी हमारी मितौली है। पहले उस समय 2012 के पहले तक हम लोगों की तहसील मोहम्मदी हुआ करती थी, ब्लॉक मितौली हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो पिताजी 85-86 में प्रधान हुए। 85-86 प्रधान होने के बाद फिर हम लोग लखीमपुर भी आ गए। लखीमपुर गांव से लगातार आना जाना रहा। राजनीति पिताजी की हमेशा से दिलचस्पी थी जी जी। फिर 2000 के आसपास पिताजी हमारे 98-99 में जिलाध्यक्ष बन गए। अच्छा अच्छा। बहुजन समाज पार्टी के जी जी। उसके बाद पिताजी 2002 में मोहम्मदी विधानसभा से चुनाव लड़े, विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जी। और चुनाव हम लोग हार गए थे। उसके बाद पिताजी 2004 में हरदोई के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए। हरदोई के नहीं, सॉरी, लखीमपुर के कोऑर्डिनेटर थे। 2004 में लोकसभा का चुनाव की जिम्मेदारी दी गई जी। उसमें शाहाबाद लोकसभा हुआ करती थी। अच्छा अच्छा। शाहाबाद के प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी, चुनाव जिताया। उसके बाद माननीय बहन जी ने हरदोई का कोऑर्डिनेटर बना दिया जी। उसके बाद 2004 के बाद फिर 5 में फिर लखीमपुर का प्रभारी, फिर उसके बाद 2006 में फिर वो आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, बस्ती, लखनऊ आदि मंडलों में कोऑर्डिनेटर रहे। 2006 में पिताजी सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश बनाए गए। 2010 में फिर चूँकि उस समय 2007 में जब चुनाव हुआ तो पिताजी के पास उसमें काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी। उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। लगभग 150 सीटें उनके पास थी। 150 में लगभग 100 के आसपास उनकी
सीटें विजयी हुई। ओहो, मतलब उनके कार्यकाल में देखा इतनी मजबूती के साथ अपने जो काम को करते हैं इनके पिताजी। शायद वो अगर मैं बात करूं यहाँ पर रोल मॉडल की, तो आपके रोल मॉडल कौन है? हमारे रोल मॉडल हमारे सिर्फ पिताजी हैं। पिताजी, तो शायद इन्हीं अपने फादर से इंस्पायर्ड होकर आज ये पॉलिटिक्स में आए और अपने फादर का कहना बहुत ज़्यादा मानते हैं। प्रिय विधायक जी हैं अपने, मतलब कहा जाता है, और अपनी विधानसभा से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके डेली रूटीन की, तो आप अर्ली मॉर्निंग कितने टाइम उठ जाते हैं डेली? मतलब एक डे का रूटीन क्या है आपके? सुबह 6 बजे उठना है। सुबह 6 बजे उठना है, सही बोल रहे हैं आप यहाँ पे? बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं। वैसा मैं जी, तो जब बच्चे 7 बजे जाएंगे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, जब 7 बजे जाएंगे तो जाहिर सी बात है 5-6 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो टिफिन फिर आपको तो नहीं बनाना पड़ता है? टिफिन तो नहीं, लेकिन सहयोग तो करना ही पड़ता है भाई। अच्छा, भाभी जी के साथ में? बिल्कुल। अच्छा, अगर यहाँ पर एक चीज़ और, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे आप फैमिली है आपकी, एक परिवार है ये भी, और एक जनता भी आपका परिवार है। तो जब फैमिली की बात आती है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस रहता है आपके लिए, तो फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? भाभी जी के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? अपनी फैमिली को जैसे कहीं बाहर सारे लोग ले जाते हैं टहलाने के लिए, उनका भी मन होता है कि चलो बाहर कहीं घूम आते हैं, तो आपको क्या टाइम मिल पाता है या फिर आप टाइम निकालते हैं? क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर? एक इतना बड़ा काम का लोड होते हुए स्ट्रेस लेवल इतना रहता है कि जो भी आता है, विधायक जी कहाँ है, बस ढूंढो विधायक जी को। एक हमला बोला जाता है आप पे जनता का, वो हमला नहीं, वो शायद प्यार होता है। उनकी वजह से आप विधायक बने हैं, तो आपका भी वो बनता है, दायित्व बनता है कि लोगों की बातों को दिल पर रखना और काम करना वो सारी। तो क्या कहना चाहेंगे, अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? अगर जनता की वजह से हम विधायक बने तो हम परिवार की वजह से भी विधायक बने हैं। परिवार पूरा सहयोग करता हमारा है। जी जी, अच्छा, बहुत कोऑपरेट करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा, जैसे जनता के लिए समय वैसे परिवार के लिए समय निकाले। नहीं, जैसे भाभी जी ने कहा कि मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो आप कहीं ड्राइवर को भेज देते हैं, अपने आप नहीं जाते हैं, मैंने सुना है। हाँ, तो ये इसका क्या, उनका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि आप उनको भी टाइम दीजिए? पूरा सहयोग दोनों तरफ से रहता है। अच्छा अच्छा, चले जाते हैं कभी कभी टहलने के लिए? अच्छा अच्छा, आपके मतलब अगर बच्चों की बात करिए तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला है विधायक जी, यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। आप दूसरी बार विधायक बने हैं यहाँ पर अपनी विधानसभा 143 से, तो आपके प्रति जनता का प्यार वैसे ही बरकरार है जैसे पिछली कार्यकाल में था। तो आप यहाँ पर बताइए, आपने कुछ सन 2022 में वादा किया था, उससे पहले बहुत सारे वादे किए, वो भी पूरे किया आपने, देखा मैंने बहुत सारे ऐसे, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोजगार हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो उन पर बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप बताइए, 2 वादे आपने सन 2022 में किए थे, जो कि एक शायद एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन आपसे लिया गया था। उन्होंने बताया कि आपने कहा था कि मितौली और मैगलगंज को आप नगर पंचायत बनाना चाहते हैं। तो वो क्या अभी कुछ टाइम बीत गया है, आप देख रहे हैं कि, तो अभी वो काम हो नहीं पाया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो काम प्रोग्रेस पर है, क्या चीज़ें हैं उसके लिए? देखिए, विधानसभा में हमने जो वादे किए थे, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उन वादों को पूरा किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। और रही बात नगर पंचायत और नगर पालिका की, हमारे मितौली और मैगलगंज की जी, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 से पहले नगर पंचायत हमारी मितौली और मैगलगंज तय है, बन जाएगी। तो जैसा कि बताया विधायक जी ने कि 100% श्योर है, मतलब उस काम को लिए बहुत ज़्यादा परस्पर है, मेहनत करते हैं अपनी जनता के लिए। तो आप भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट, जैसे विधायक जी हैं, आप भी इनका सम्मान करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, किसी का फ़ोन नहीं उठता है। तो आप लोग कहते हैं विधायक जी ने फ़ोन नहीं उठाया, अरे विधायक जी के पास में बहुत सारे काम होते हैं। तो ये फ़ोन वाला थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर दीजिए, क्या रहता है कि आपके पास बहुत लोगों का फ़ोन आता है? नहीं, फ़ोन हमारा उसी दशा में नहीं उठता है जब हम कहीं बैठक में बैठे हों या कहीं मीटिंग में हों जी, या कहीं क्षेत्र की कोई डेवलपमेंट की किसी अधिकारियों के साथ बैठक चल रही हो जी, या कहीं शादी पार्टी में बैठे हुए हों, तो हो सकता है उस समय फ़ोन नहीं उठता है। अच्छा, मगर ज़्यादातर फ़ोन उठा लेता हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। जनता भी समझती है। हाँ, जनता बिल्कुल बखूबी जनता समझती है, तो शायद आपको समझा, इसीलिए आप विधायक हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो अगर विलेज एरिया की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, अभी भी फेस कर रहे हैं। आप भी गांव से रिलेट करते हैं तो वहाँ पर रहते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कहा जाता है 18 घंटे बिजली आती है लेकिन कट जाती है, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, बिजली पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में, हमारी भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब से सरकार बनी तब से बिजली का हाल अगर आपको असलियत में जानना है तो इन्वर्टर वालों की दुकान पर जाके पूछिए जाके।
इन्वर्टर वाले कहते बेचारे कि हम लोगों की दुकानें बंद हो गई। अच्छा अच्छा। जाहिर सी बात है, बिजली बहुत अच्छी आ रही है। और दूसरी चीज़, 3 फेज़ों में काम चल रहा है। पहले फेज़ में काम चल रहा है कि हमारा जो बड़ी बड़ी जो लाइनें बिछी होती थी 3-3 4-4 तारों वाली, उनको हटा के सिंगल फेस किया जा रहा है। अच्छा, पहला फेस ये है। दूसरा फेस ये है, छोटे ट्रांसफार्मरों को जो 120 के, उनको 250 का 300 का, इस तरीके से दूसरा फेज ये चलेगा। तीसरे फेज में सब स्टेशन बनेंगे। अच्छा, तो इस पर काम चल रहा है, इस पर काम चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। बाकी बिजली पहले से बहुत अच्छी व्यवस्थित आ रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बिल्कुल लाइट आपको जो आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने जो वादा किया, उन वादों के अनुरूप ही लाइट आपको मिलेगी। अच्छा विधायक जी, अभी तक जैसे आपने इतने 2 कार्यकाल चल रहे हैं, आपका दूसरी बार विधायक हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन का मैं भी देखता रहता हूँ। गांव में सड़कें पहले नहीं हुआ करती थी और आज का जो है थोड़ी बहुत सड़कें बची हुई हैं, तो उसके बारे में, रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी काम क्या उस पर भी आपका फोकस है? गांव-गांव में आज भी खड़ंजे थोड़ा बहुत पड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी बढ़िया, जितना खूबसूरती के साथ जी, जैसे व्यक्ति अपना घर सजाता, वैसे अपनी विधानसभा को मैंने सजाने का काम किया। ये तो है। नया पावर हाउस एक हमारा मुड़िया के मजरा रामनगर में पास हो चुका है। अच्छा अच्छा। दूसरा मैगलन का जो हमारा एरिया पड़ता है चपरतला, वहाँ पर एक वहाँ पर एक पावर हाउस पास हो चुका है। तीसरा पावर हाउस एक अभी फतेहपुर का प्रोसेस में है। अच्छा, तो ये बनने गया है, प्रस्तुत इसकी संस्तुति चली गई है। अच्छा, तो मुझको उम्मीद है कि ये भी इस महीने पास हो, यानी तीन पावर हाउस अभी के। चौथा पावर हाउस हमने औरंगाबाद का बनवाया। 5वां पावर हाउस हमने भिरावाग्रंड का बनवाया। 6ठा पावर हाउस हमने गढ़ी इब्राहिमपुर का बनवाया। 7वां पावर हाउस हमने सिकंदराबाद का बनवाया। 8वां पावर हाउस हमने बनवाया मुबारकपुर का। देख रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये 8 पावर हाउस जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनते हैं साथियों, तो लाइट की कमी कहाँ पे होगी? नहीं होगी। सही बात है। बहुत ज़्यादा मतलब अपनी विधानसभा को चमकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि अभी मैं आया तो देखा कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, काफ़ी लोग अपना काम बताने के लिए आते हैं। और खुद जैसे मैं कहने से पहले आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अपनी विधानसभा में क्या मीटिंग्स वगैरह रखते हैं, गाँव-गाँव टहलते हैं, ऐसा कुछ आप करते हैं क्या अपनी विधानसभा में? देखिए, विधानसभा में तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं विधानसभा में जाता नहीं हूँ। जी जी। अपनी विधानसभा किसी ना किसी गांव में 1 2 3 4 गांव, वो तो हमारा घर, हमारा परिवार है। अब तो कोई बाहरी तो है नहीं, अनजाने तो है नहीं। जी जी। हमारी पैदाइश वहीं की, हमारे पिताजी की पैदाइश वहीं की। जी जी। तो हर गांव, हर घर से हम सब लोग परिचित हैं। तो गांव वालों का, क्षेत्र वालों का हमारे बहुत स्नेह, बहुत प्रेम रहता है। अच्छा विधायक जी, जैसे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है गांव में भी आ गई हैं, और मतलब एक स्मार्ट विलेज बनाने की तरफ बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने गांव को डेवलप कर रहे हैं। तो आपने क्या नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा है? कुछ रोड मैप बनाया है कि हमारी विधानसभा में आपका भी नाम होगा कि हाँ, वे 143 विधानसभा के विधायक माननीय सौरभ सिंह सोनू जी ने काम किया है, तो उनका एक टॉप लिस्ट पे आता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में 8 विधायक हैं आपको इंक्लूड करके, तो वहाँ पर कुछ यूनिक आप करेंगे तो शायद आपको भी एक टॉप लिस्ट में रखा जाएगा। तो उसके लिए कुछ रोड मैप बना रखा है कि हमें कुछ टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है तो स्मार्ट विलेज बन रहे हैं, तो आपने क्या रोड मैप बना रखा है अपनी टेक्नोलॉजी को देखते हुए? एक पहला प्रयोग हमने मितौली ब्लॉक के रेवाना गाँव में किया जी। रेवाना गाँव में हमने एक स्मार्ट विलेज देने का काम किया। अच्छा अच्छा। उसमें लोगों को आवास जो बना के दिए गए, एक लाइन से बना के आवास दिए गए। उन आवासों में पीछे उनके एक एक गाय पालने के लिए एक सभी को, जितने भी आवास बनाए गए, एक गाय पालने के लिए पीछे व्यवस्था कर दी गई, उनके चारे की व्यवस्था कर दी गई। उन सभी घरों को जी पानी की टंकियों से पूरा फ्री ऑफ कास्ट सुविधा कराई गई। उसी में एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की गई। अच्छा। उसी में एक मिनी सचिवालय की स्थापना की गई। गांव को पूरा हमने कैमरों से लैस कर दिया। पूरा गांव कैमरे से लैस है। अच्छा। और हमने उस गांव में सोलर बिजली की व्यवस्था की। अच्छा। सोलर लाइट लगवा दी गई है, उसमें बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया सोलर का है। उसी गांव में लोगों को बाहर रोजगार न लेने जाना पड़े, उसके लिए गांव में एक छोटा सा प्लांट लगाया गया, दलिया का प्लांट लगाया गया। उसी में एक
और एक अगरबत्ती का प्लांट लगाया गया। तो साथियों उस गांव में हमने जब पहला प्रयोग किया कि ये सफल हुआ, तो हम इसी तरीके से पूरी अपनी विधानसभा में हर गांव को बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक स्मार्ट सोच, एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी में स्मार्ट सोच होने का बहुत जरूरी बात है। जैसे आप कहते हैं यूथ पावर बहुत बड़ी पावर होती है, तो हमारे साथ में एक युवा नेता विधायक जी हमारे बैठे हुए हैं, माननीय सौरभ सिंह सोनू जी, एक अच्छी सोच के साथ अपनी पहल कर रहे हैं। और ऐसे ही जैसे विधायक बन रहे हैं, हमें लगता है कि लगातार क्रॉस करते रहेंगे और आप लोगों का सम्मान और प्यार ऐसे ही बरकरार रहा, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए दिन रात ही एक कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है विधायक जी, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कहीं आप बैठे हैं कमरे में, कहीं भी बैठे हैं और आपको एक अलाउद्दीन का चिराग मिल जाता है, वहाँ उसमें से जिन निकलता है जिन, तो आपसे 3 विशेष पूछता है, तो आपकी वो 3 विशेष क्या होंगी, आप बताना चाहेंगे? दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू एंड एवरीवन। जाहिर सी बात है, मैं अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लिए मांगूंगा जो भी मांगना पड़ेगा। और जिन हमारे योगी जी हैं ही हैं, वो सब पूरी हम लोगों की मांगे पूरी कर रहे हैं। पूरी क्षेत्र की जनता के, पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों की मांगे पूरी कर रहे हैं हमारे जिन योगी जी महाराज जी हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं की छत्र छाया में विधायक जी काम कर रहे हैं। तो ऐसी 3 विशेष मैंने पूछी, तो आपने अभी क्वेश्चन को घुमा दिया विधायक जी। तो 3 विशेष मैंने, जैसे वो पूछेगा तो आप क्या कहेंगे अपनी विधानसभा को लेकर? सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी, तमन्ना किस बात की करोगे गालिब, इसलिए तो इसको राजी रहने दीजिए। अच्छा विधायक जी, मेरा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप ये बताइए कि आपने कभी सोचा था कि आप विधायक बनेंगे? कभी माइंड में, जब आप एजुकेशन लेवल में थे, आप कॉलेज लाइफ में थे, तो आपने के माइंड में थॉट आते थे कि आपके पापा भी पॉलिटिक्स में हैं और मैं भी पॉलिटिक्स करूंगा? राजनीति में जो सेवा एक माध्यम है, और सेवा जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप सच्चे मन से अगर सेवा करेंगे तो आपको वो स्थान जरूर मिलेगा जहां आपको सेवा के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो जब आप विधायक हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं जी। और जिम्मेदारियां आती हैं, उन जिम्मेदारियों को अगर ईमानदारी से निर्वहन करते रहेंगे जी, तो आपको आप विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे। और विधायक सांसद बनने के लिए जो आपने सोच रखा है सब बनेंगे। जो हमने सोचा है कि सेवा करनी हमको है, अब सेवा करते करते इतना बड़ा फल मिल जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। सही है। अच्छा विधायक जी, जब आप विधायक बने और विधायक जब नहीं थे, तो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए? पहले एक स्वतंत्र जीवन हुआ करता था आपका, और विधायक बनने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? विधायक बनने से पहले बिल्कुल फ्री था। लोगों के फ़ोन आते थे काम के लिए कि हाँ भाई साहब फला विषय है, इस विषय पे हमको ज़रूरत है, किसी काम को क्षेत्र के विकास के लिए है, या किसी अधिकारी से मिलना है, या हमारी खुद की पर्सनल समस्या है। जी जी। तो उस समय स्वतंत्र था जी। और जिम्मेदारियां तो ये थी कि पिताजी उसमें जिम्मेदारी पद पे थे, तो हमारे पास भी एक लगता था कि हम अगर इनकी समस्या का समाधान कर देंगे, तो कोई व्यक्ति अगर आया है उम्मीद लेके, तो उस उम्मीद पर अगर हम खरे उतरना है हमको, तो एक दिमाग में रहता था जी। लेकिन व्यक्ति भी सोचता था कि हम आए हैं तो हमारा काम हो जाएगा। जी जी। एक भरोसा था, उस पर भरोसा था, तो वो सारी चीज़ें अब भरोसा था, उस भरोसे को कायम कैसे रखना ये हम पे था जी। उस समय तो कम लोग काम को लेकर आते थे, कम लोगों में वो था कि हाँ, लेकिन जब विधायक बने उसके बाद हर चीज़ एक जिम्मेदारी के साथ काम को करना, ये नियति बन गई फिर हमारी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप में भी आप बता भी सकते हैं, और बताना सभी को चाहिए। ये क्वेश्चन पर्सनल लाइफ होती है, तो मैं ज़्यादातर पूछता ही रहता हूँ। कैन यू शेयर योर लव स्टोरी विद एवरीवन? क्या आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताना चाहेंगे? क्या चीज़ें रही, आपको कभी प्यार हुआ किसी से, या फिर किसी ने आपको प्रपोज किया हो? बहुत सारे, आप इतने हैंडसम हैं, हैंडसम विधायक इन कह सकता हूँ 143 विधानसभा कस्ता के, बहुत ही खूबसूरत से, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये बच गए हों इस कड़ी से। तो अभी मैं थोड़ा मुस्कुराहट के साथ शायद जवाब देंगे विधायक जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप विधायक जी? एक पॉजिटिव जो भी हो सच्चाई बताइएगा। कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, कभी नहीं गया ध्यान, सिर्फ पढ़ाई और सेवा, राजनीति।
विधायक जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत ही अच्छा लगा इंटरव्यू करके। विधायक जी की खास बातचीत की, एक इंटरव्यू नहीं, एक कैजुअल कम्युनिकेशन थी, कम्युनिकेट किया और इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जाना कि कैसे क्या इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा। एक विधायक बनने तक का सफ़र मैंने पूछा तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है, उन सारी चीज़ों को देख कर ये आगे बढ़ते रहे। इन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे परस्पर बढ़ते रहे। तो आपको कैसा लगा आज हमारे साथ में बातचीत करके? विधायक जी थोड़ा बहुत हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप विधानसभा कस्ता के जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे बारे में बताइए कि कैसा आप लोग, कैसे क्वेश्चंस मैंने पूछे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि छोटा भाई आपस में बातचीत कर रहा है, इंटरव्यू हो ही नहीं रहा। थैंक यू सो मच विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।